शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति 2024 की परीक्षा हेतु जो छात्रों के एडमिट कार्ड हैं उन्हें आप कैसे प्राप्त करेंगे। छात्रों के प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं। यह कहां से डाउनलोड होंगे और कैसे आप डाउनलोड करेंगे और छात्रों को वितरित करेंगे। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति के परीक्षा फॉर्म आपने कुछ अवधि पहले फिल किए थे ऑनलाइन। अब वह परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है। तब उसके प्रवेश पत्र पोर्टल पर डाउनलोड हो चुके हैं। हम देखेंगे उस प्रक्रिया को, कैसे आप इन प्रवेश पत्र को डाउनलोड करेंगे या प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा RSKMP पोर्टल। RSKMP पोर्टल को सर्च करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से आप इन प्रवेश पत्र को प्राप्त करेंगे। किसी भी ब्राउज़र पर आप सर्च कीजिए RSKMP पोर्टल। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं RSKMP, जैसे ही आप इतना लिखते हैं तो एक साइट ओपन होती है यहाँ पर RSKMP.in पोर्टल। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राप्त होगा राज्य शिक्षा केंद्र। यहाँ साइट भी दिख रही है, जहाँ आप दिख रहे हैं https RSKMP.in। इसे आप क्लिक कर देंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आपको आवश्यकता होती है यूज़र ID और पासवर्ड की। अब यहाँ पर कौन सी यूज़र ID और पासवर्ड यूज होता है वह हम देख लेते हैं। तो यूज़र ID जो आपका यूनिक कोड है वह आपको लिखना होगा और पासवर्ड में आपको अपनी जन्मतिथि लिखनी होती है। शाला के जो प्रभारी हैं, प्रभारी की यूनिक ID और उनकी जन्मतिथि से यह लॉगिन हो जाता है, या विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक ID और उनकी जन्मतिथि को पासवर्ड के रूप में उपयोग करके इसे लॉगिन किया जा सकता है। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, प्राइवेट विद्यालय है यदि आपका तो प्राइवेट सेलेक्ट करना है, प्राइवेट टीचर हैं यदि आप तो यहाँ पर प्राइवेट टीचर सेलेक्ट करना है, मदरसा विद्यालय है यदि तो मदरसा सेलेक्ट करना है, और गवर्नमेंट एडेड है अपने स्कूल का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। यदि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट सेलेक्ट पर लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो वह लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और यदि प्राइवेट सेलेक्ट है तो गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट सरकारी स्कूल यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस प्रकार का स्कूल है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट, अब यहाँ पर अपनी यूज़र ID जैसा कि अभी बताया है आपकी जो यूनिक कोड है उसे लिखना है। 6 अंकों का यूनिक कोड जो आपको प्राप्त हुआ है या जिसे आप M शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं वही यूनिक कोड, और पासवर्ड में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। तो हम लिखते हैं लॉगिन ID और पासवर्ड और फिर इसे लॉगिन करते हैं। इस प्रकार से लॉगिन ID पासवर्ड लिखकर विद्यालय सेलेक्ट करके और नीचे कैप्चा फिल करके हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो RSKMP पोर्टल हमारा लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ हमें देखना है वह ऑप्शन जहाँ से हम राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना के प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे या एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है आइटम बैंक, और दूसरा ऑप्शन NMMSS। तो आपको राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु दूसरा ऑप्शन क्लिक करना होगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ कुछ और ऑप्शंस ओपन हुए हैं, क्लस्टर मैपिंग, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन, और जो न्यू ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स। यहाँ से आप ओल्ड एग्ज़ाम पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एडमिट कार्ड, इसे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो विद्यालय का डाइस कोड है वह शो हो रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट है ब्लॉक क्लस्टर पूर्व से सिलेक्ट है, क्योंकि आपने अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन किया है तो यहाँ पर ब्लॉक क्लस्टर सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, विद्यालय आपका पूर्व से ही सिलेक्ट आता है। अब यहाँ पर हम शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रवेश पत्र आपको शो होने लगते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कितने विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र शो हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र, तो आपको इन प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करेंगे आप? तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप ऑप्शंस देखिए जो 100% लिखा हुआ है, जहाँ पर राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर 100 लिखा है, और इसके बाजू में डाउनलोड, इसके बगल में डाउनलोड करने का ऑप्शन है जहाँ पर फाइल बनी हुई है
इसे आप क्लिक करेंगे। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध हो जाते हैं। आप प्रवेश पत्र एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं या PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं। यदि आप PDF में डाउनलोड करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनके प्रिंट भी आप PDF के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें PDF को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करते हैं तो यह प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाते हैं। अब इन्हें आप ओपन करके भी देख सकते हैं। यह प्रवेश पत्र डाउनलोड होकर आपके मोबाइल या टैबलेट की जो आपकी माई फाइल है उसमें पहुंच जाते हैं। वहां से आप इन प्रवेश पत्र को प्रिंट भी करवा सकते हैं और छात्र को वितरित कर सकते हैं। तो हम ओपन करके देख लेते हैं प्रवेश पत्र को, क्या सभी प्रवेश पत्र हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सभी प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड हैं। अब हम इन प्रवेश पत्र में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, परीक्षा का समय भी दिया गया है, परीक्षा की तिथि दी गई है, परीक्षा केंद्र का नाम दिया गया है। इन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन निर्देशों को जरूर छात्रों को बताएं कि परीक्षा केंद्र पर पहुँचना कब अनिवार्य है, कैसे आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी जो निर्देश हैं वही भी छात्रों को बता दें। तो यह प्रक्रिया हमने देखी किस प्रकार से आप छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। अब यह प्रवेश पत्र आपके मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल में पहुंच गए हैं, वहां से आप इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं अपने मोबाइल की माई फाइल्स कैसे वहां पर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे हमने माई फाइल ओपन की, डॉक्यूमेंट्स में हमारे एडमिट कार्ड यहाँ पर स्टोर हो गए हैं। अब हम यहाँ से यह फाइल किसी भी कंप्यूटर पर भेजकर इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, या आपके विद्यालय में प्रिंटर की सुविधा है तो वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और छात्रों को वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा RSKMP पोर्टल पर राष्ट्रीय मीन्स कम छात्रवृत्ति के प्रवेश पत्र आप कैसे प्राप्त करेंगे और छात्रों को कैसे वितरित करेंगे ताकि छात्र परीक्षा में उपस्थित हो पाएँ। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। किसी भी ऑनलाइन कार्य करने को, जैसे UDAG प्लस या RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, DigiGo पोर्टल, किसी भी कार्य को करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप यदि कमेंट करते हैं तो यहाँ पर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो जानकारी अच्छी लगी आपको तो एक कमेंट अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।